श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि व्यासपीठ के अधिकारी कौन हैं। व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है, व्यासपीठ पर कौन नहीं बैठ सकता है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। और व्यासपीठ पर महिला माता बहन क्यों नहीं बैठ सकती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हो सकता है इसके 2 भाग 3 भाग बने, परंतु आपको विस्तार से मैं बताऊंगा कि आध्यात्मिक यात्रा का जो प्रथम सोपान का जो शुभारंभ है वो व्यासपीठ है। मतलब आप यदि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए प्रथम आपको व्यासपीठ को स्मरण करना पड़ेगा। व्यासपीठ से आपको कथा श्रवण करनी पड़ेगी या प्रवचन श्रवण करना पड़ेगा। तो उसके अधिकारी कौन हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। गीता में आया है, भगवान के कथन का अभिप्राय है कि यदि तुम शास्त्र त्याग कर मन कल्पित आचरण करोगे तो तुमको लोक में सुख तथा परलोक में शांति परम गति प्राप्त नहीं हो सकती है। मतलब शास्त्र को त्याग कर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में जो लिखा है उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। अर्थात यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र में लिखी हुई बातों को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है, उसको न तो सुख की प्राप्ति होती है न परम गति की प्राप्ति होती है। उसको न गति प्राप्त होती है न सुख होता है। ये दोनों बातें हैं। भक्ति भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अर्थात आप कोई भक्ति कर रहे हैं तो वो शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के विरुद्ध भक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्या कहेंगे कि रामपाल जी जो कहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो रामपाल जी से आके कहते हैं कि प्रभु, मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें वो एक महिला कह रही हैं कि मैं आपका प्रसाद लेकर घर गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन के आ गए और बोले मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ उस महिला के पास प्रसाद लेने क्यों जाएंगे? भाई उनको लेना है तो वहीं पे जहाँ प्रसाद बट रही वहीं से ले लेंगे। तो ये सब आजकल आप जैसा वीडियो बनवाना चाहें वैसे वीडियो बनाने वाले लोग तैयार बैठे हैं। आपके ही कुछ शिष्य या चेले कह सकते हैं या खरीदे हुए व्यक्ति कह सकते हैं, उनको सभा में बिठा दो और वो वहाँ से खड़े होकर वैसा ही बोलेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो ये सब धर्म में ग्लानि है। श्रुति स्मृति ममेवा गेयस्तु उल्लंघ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न मे प्रिय। शास्त्र का त्याग करने वाला मेरी अवज्ञा या आज्ञा छेदन कर रहा है वह भक्त भी हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं कि यदि आप अच्छी भक्ति कर रहे हैं, मेरी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, परंतु शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भक्त भी मुझे प्रिय नहीं है। व्यासपीठ आजकल एक बाजार पीठ हो गया है। बाजार पीठ का अर्थ है, एक को मैंने देखा है, एक प्रवचन कर रहे हैं तो भागवत जी कर रहे हैं ये कह सकते हैं, तो वो उस बच्चे को यहाँ लिपाए हुए हैं और कह रहे हैं इसने हरी हरी वो जो भी आप कह सकते हैं कि पुरुषोत्सर्ग कर दिया, तो वो यहाँ कहना उचित नहीं, वो वैसा कर दिया। तो
ये व्यासपीठ पर एक लड़की कथा कर रही है और वो जो है बंदूक लेकर बैठी है और वहीं पे वो पास में गाने बजाने वाले उछल कूद कर रहे हैं। एक में देखा तो वो खड़ी होकर नाचने लग गई है। तो ये सब अनधिकारी है। तो व्यासपीठ बाजार पीठ कैसे हो गया? ऐसे बाजार पीठ हो गया है, अनधिकारी, अनध्यायी, अशिक्षित, अप्रमाणित, अभगवत भक्त, विजाति, विचिकित्सक तथा प्रणम्य लोग बैठे रहते हैं। मतलब व्यासपीठ पर जिनको प्रणाम नहीं कर सकते ऐसे लोग बैठते हैं। व्यासपीठ की तो वो महिमा है कि यदि अपना शिष्य भी व्यासपीठ पर बैठकर कथा वाचन कर रहा है तो शिष्य को भी वहाँ व्यासपीठ पर प्रणाम किया जाता है। परंतु अब ये जो रजस्वला भी बैठ रही हैं, कथा कर रही हैं, और वो फिर क्या कह रही हैं कि ये रजस्वला का एक सामान्य खून है, इसमें व्यासपीठ पर बैठने में या भगवान की भक्ति करने में या भोजनशाला प्रवेश में कोई दोष नहीं होता है। चूँकि पहले स्वच्छता नहीं होती थी, इससे पहले उनको एक तरफ रखा जाता था। आजकल तो साफ स्वच्छता और कपड़े भी मिल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब केवल अपनी दुकान चलाने के लिए ही किया जा रहा है। तो आगे आता है कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि श्री राम राज्य में किसी पिता ने अपने समक्ष अपने की मृत्यु नहीं देखी। क्यों? राम राज्य में किसी भी पिता ने अपने से छोटे की, अनुज की मृत्यु कभी नहीं देखी, न पुत्र की मृत्यु देखी। पुत्र की मृत्यु तो देखी ही नहीं राम राज्य में अपने पिता ने। न पुत्र मरणम के चिद न द्रक्ष्यंति पुरुषा क्वचित, वाल्मीकि रामायण में आया है। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय धर्म कर्म में लगे हुए थे, चारों वर्ण अपने धर्मों में लगे थे और सभी धर्मयुक्त कार्य ही करते थे। इससे पुत्र मरण नहीं हुआ करता था। धर्मोपदेश के अधिकारी कौन है? वेदों में पवित्र सदाचारी विद्वान आचार्य ब्राह्मण को ही व्यासासन पर बैठने, धर्मोपदेश करने का अधिकार दिया है। विद्या हवे ब्राह्मणा मा जगाम, मनुस्मृति में इसी प्रकार का समर्थन किया गया है। विद्या ब्राह्मणा मित्याह। वेदों में पुनः अब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम, अथर्ववेद में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई। यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। इस उपदेशाधिकार में ब्राह्मण को ही नियुक्त किया गया। महाभारत में कहा गया कि ब्राह्मण योनि में जन्म लेने वाला ही भगवत तत्व के प्रतिपादन का, धर्मोपदेश का अधिकारी हैं। अर्थात जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी हैं। ये महाभारत उद्योग पर्व में लिखा गया है। ब्राह्मी ही योनिमापन्नः सुगुह्यमपीयो वदेत न तेन गर्ह्यो देवानां तस्मादेतद्ब्रवीमि ते। मनु जी ने ब्राह्मणेतर का स्पष्ट निषेध किया है। मनु महाराज ने भी निषेध किया है। ब्रूयाद ब्राह्मणास्तेषां नेतरावीति। देखिए, अगर आप सारी बातों को मानते हैं कि भगवान राम ने उस छोटी जाति का कह सकते हैं या हरिजन कह सकते हैं या कोई भी, उसका शंभुक का वध किया, तो हमने ये कैसे ज्ञान किया कि ये रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम ने शंभुक का वध किया। तो उस बात को तो हम मान रहे हैं, परंतु उसी रामचरितमानस में भी ये लिखा है या उसी महाभारत में ये लिखा है कि व्यासपीठ पर वही बैठ सकता है। तो इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर एक बात सही है तो दूसरी बात भी सत्य है, और यदि वो असत्य हैं तो ये भी असत्य है कि शंभुक का वध भगवान राम ने किया, वो भी गलत है। अल्पज्ञान अनभिज्ञ अपर व्यक्ति के व्यासपीठ पर चढ़ते ही सभी शास्त्र भयभीत हो जाते हैं कि यह अवश्य हमारी हत्या कर देगा। अगर ब्राह्मण भी है
और वो भी शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, तो वो भी उस व्यास पीठ पर बैठने का कदापि अधिकारी नहीं है। उसको श्रुति और स्मृति दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपब्रह्येत विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति, महाभारत में आया है। व्यास की योग्यता, व्यासपीठ पर बैठने वाले की योग्यता क्या हो। व्यास का एक विशिष्ट पद है, उसके लक्षण पुराणों में दिए गए हैं। जो सम्यक प्रकार से शास्त्र का ज्ञाता हो, जन्मना ब्राह्मण हो, ग्रंथार्थ में प्रवीण हो, अर्थात किसी भी ग्रंथ का अर्थ कर सकता हो, वही व्यासपीठ का अधिकारी है। ये किसने कहा है? बुद्ध्यमान सदाहार्थम ग्रंथार्थ कृत्यमेव च य एवं कथयेत सम्यक स विप्रो व्यास उच्यते। भविष्य पुराण मध्यम पर्व में आया है। आज की जो भ्रामक व्याख्याएं हैं वो क्या है कि पद्म पुराण का प्रमाण है। इसी प्रकार पद्म पुराण में वर्णन आया कि ब्राह्मण विरक्त वैष्णव और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, जिसका आचरण परम पवित्र हो, सिद्धांतों को पावन दृष्टांतों के माध्यम से समझाने की कला में प्रवीण हो, निर्लोभ हो, वही वक्ता की अर्हता प्राप्त कर सकता है। विरक्तो ब्राह्मण वो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति न स्पृह, पद्म पुराण उत्तरखंड में आया है।